डियर स्टूडेंट्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्रामर से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉमन एरर से रिलेटेड हो या इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस हो या फिल इन द ब्लैंक। ठीक ऐसे ही यदि आप प्रभावशाली एवं सही अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर के कुछ रूल्स की अच्छी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस सीरीज में हम ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल इस सीरीज में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वह यह है कि वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इट मीन्स यदि आपका सब्जेक्ट यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। पर अनेक बार सिचुएशन इस तरीके की होती है कि हम लोगों को सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल पता नहीं चल पाता है। तो आइए इस सीरीज में बैंक एवं एसएससी में पूछे हुए कुछ सेंटेंसेस को कॉमन एरर्स के रूप में जो पूछे गए हैं उनको लेकर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस समझाता हूं। पहला एक सेंटेंस आपके सामने है, द न्यूज ट्रेवल वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण आजकल न्यूज बहुत जल्दी से ट्रेवल करती है। तो इस सेंटेंस में किसी एक पार्ट में एरर है और ये एसएससी में पूछा हुआ सेंटेंस है। तो ध्यान दें, यहां पर आपका सब्जेक्ट न्यूज है। न्यूज की स्पेलिंग में इनबिल्ट एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ये न्यूज सिंगुलर नाउन है और जब सिंगुलर नाउन और दूसरा ये अनकाउंटेबल है, इसमें ए न्यूज भी कहने की जरूरत नहीं है। तो न्यूज जब सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। इसलिए यहां पर फर्स्ट पार्ट में एरर है, ट्रेवल की बजाय ट्रेवल्स होना चाहिए। सेंटेंस होगा न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है, ही नेवर रिमेंबर टू पिक अप द मिल्क बॉटल्स व्हाइल पिकिंग अप द न्यूज़पेपर। कि जब न्यूज़पेपर लेने या उठाने बाहर जाता है तो जो दूध की बोतल बाहर होती है उसको उठाना हुआ उसको कभी भी याद नहीं रहता है। अगेन यहां पर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यानी एक्शन वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ एक्शन वर्ब है तो इसमें एस या नियमानुसार ईएस जोड़कर वर्ब सिंगुलर बनता है। तो ये होना चाहिए ही नेवर रिमेंबर्स। ही नेवर रिमेंबर गलत है, होना चाहिए ही नेवर रिमेंबर्स। ठीक ऐसे ही थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विसेज। कि कंपनी के इसकी सेवाओं से जो खुश कस्टमर्स हैं वो हजारों में हैं। क्लियर। अगेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है द कंपनी, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैव की बजाय हैज होना चाहिए क्योंकि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, प्लूरल माना जाता है और हैज उसकी सिंगुलर फॉर्म। ठीक ऐसे ही ये तीनों सेंटेंस एसएससी में पूछे गए थे। अब मैं आपको बैंक और अदर एग्जाम से पूछे हुए कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं। एक सेंटेंस देखिए आपके सामने है, शी ऑलवेज वॉशेज हर क्लॉथ्स एट होम एंड नेवर सेंड देम टू द लॉन्ड्री। कि वह अपने कपड़े हमेशा घर पे धोती है और कभी भी उन्हें लॉन्ड्री में नहीं भेजती है। यहां पर सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट शी है। ये शी के द्वारा दो काम किए हुए दिखाए गए हैं। पहला वह कपड़े हमेशा घर पर धोती है, दूसरा वह कभी भी उन्हें लॉन्ड्री में नहीं भेजती है। तो यहां पर जो पहली वर्ब दी हुई है वॉशेज, वो तो एक्चुअली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर बना दी गई प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग। पर यहां पर जो नेवर सेंड जो दिया हुआ, जैसा कि यहां पर भी दिया था ही नेवर रिमेंबर, तो यहां पर सेंड का सब्जेक्ट शी है। इसलिए यहां पर सेंड का सिंगुलर बनाने के लिए यहां पे एस जोड़ना पड़ेगा और सेंटेंस होगा शी ऑलवेज वॉशेज हर क्लॉथ्स एट होम एंड नेवर सेंड्स देम टू द लॉन्ड्री। तो यहां पर थर्ड पार्ट में एरर है। क्लियर। आइए अगला कुछ सेंटेंसेस आगे और देखते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस बैंक पीओ में पूछा हुआ है, ही इज ए रेप्यूटेड पर्सन। कि वह एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है, बट हिज वाइफ जनरली डू समथिंग दैट ब्रिंग्स ए बैड नेम टू हिम। लेकिन उसकी पत्नी कुछ ऐसा करती रहती है
जिसके कारण से उसकी रेपुटेशन खराब होती है और उसको बुरा नाम मिलता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ही इज ए रेपुटेटेड पर्सन, ये इज इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हिज वाइफ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हिज वाइफ डज समथिंग होना चाहिए, डू समथिंग नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो हिज वाइफ है ये सिंगुलर है और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होना चाहिए और एक्शन वर्ब है तो एस ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है, तो यहां पर डज होना चाहिए ये वाली हुआ। बहुत अच्छा सेंटेंस है। किस तरीके से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके पहला वाला वर्ब सही दे दिया, लेकिन बाद में जो वर्ब एंड से या बट से किसी कंजंक्शन से जोड़ के दिया उसे गलत दे दिया। इसके पहले वाले में भी ठीक ऐसे ही हुआ था। अब आइए फिर हम आगे कुछ बैंक पीओ में पूछे हुए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, इन एमर्जिंग इकोनॉमीज, इसका मतलब है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, इमर्ज का मतलब उभरती हुई, ठीक है। सो इन एमर्जिंग इकोनॉमीज द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड, कि जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है वो बहुत ज्यादा बटा हुआ रहता है। एंड दस, और इस प्रकार वीकन द पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और इस प्रकार मॉनेटरी पॉलिसी की जो शक्ति है, जो पावर, उसे कमजोर कर देती है। यहां पर सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है जो है द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट। मार्केट देखिए बिल्कुल सिंगुलर है। इसके अकॉर्डिंग पहली वर्ब यहां पर रिमेन्स दी हुई है, ये एकदम सही है। लेकिन फिर यहां पर कंजंक्शन के बाद जो ये वर्ब दी हुई है वीकन, इसका सब्जेक्ट भी द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट ही है। जब ये सिंगुलर है सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग रिमेन्स दे दिया गया, तो यहां पर भी ये वीकन ही वीकन्स होना चाहिए और ये बैंक पीओ में पूछा हुआ सेंटेंस है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली, कि कुछ सच्चे इश्यूज अस्तित्व में हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम, कि जो अभी हाल ही में नया सिस्टम जिसको स्वीकार किया गया है, ये यहां पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा, जो सिस्टम की विशेषता बता रहा, और न्यूली यहां पर एड वर्ब, जैसे होता ना न्यूली अपॉइंटेड टीचर, न्यूली मैरिड कपल, ठीक है, न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम। तो न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम के साथ कुछ जेन्युइन इश्यूज जो एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट मेन वर्ब जो इश्यूज के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है रियल सब्जेक्ट वो इश्यूज है। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट, इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है। अब यहां पर जो नीड्स दिया, इसका सब्जेक्ट भी ये इश्यूज है, तो इसे सिंगुलर में दे दिया गया। इसके अंदर प्लूरल वर्ब दी हुई थी तो सिंगुलर बनाया था एस लगाकर, यहां पर एस आपको हटाना पड़ेगा, यानी इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट इश्यूज है जो कि प्लूरल है, तो यहां पे प्लूरल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये था सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि आप बहुत प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा बोलना सीखना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ये जो सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है, जो हमारी युवाम की ग्रामर बुक में भी हमने डिटेल में दिया है, आपको इन सीरीज के सभी रूल्स को अच्छे से समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।